साथियों नमस्कार। रिफॉर्म्स हमारी इंडियन पॉलिटी में किसी भी विंग में कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी प्रोग्रेस कर रही है और समय समय पर रिक्वायरमेंट्स पैदा होती रहती हैं। हम बात कर रहे हैं आज इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में। यह इंडिया में कोई नई बात नहीं है। 1952 के बाद से ही इलेक्शंस रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए थे। कारण भी स्पष्ट हैं व कई हैं। देश 1947 में आज़ाद हुआ था और 1950 में गणतंत्र घोषित हुआ था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि हमारा इलेक्टोरल रोल्स मतदाता मंडल बहुत विशाल है, तो इसको कैसे अरेंज किया जाएगा, कैसे इसको संभालेंगे। तो इसके रेफरेंस में संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था कि ये सही है कि हमारा मतदाता मंडल विशाल है, इसलिए हमने इलेक्शन का रास्ता एडॉप्ट किया है और यह एक प्रयोग है जो हमने देखना है। दूसरी कारण इसका ये है कि हमारे लोगों को, देशवासियों को चुनावों का अधिक अनुभव नहीं है। अतः रिफॉर्म्स के अवसर बेटरमेंट के लिए समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार ज़रूरत पैदा होती रहती है, इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते रहते हैं। कुछ ऐसे कारणों से रिफॉर्म्स के तौर पर 1956 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हुई और समय समय पर अन्य इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होते रहते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक व शेयर भी करें। हमने पहली वीडियो में डोमेस्टिक माइग्रेंट्स को वोट कास्ट करने व उन्हें फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से डेवलप की जा रही रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बताया था। इस आरवीएम की जानकारी होने पर कुछ दर्शकों ने संभावित या पेंडिंग इलेक्शन रिफॉर्म्स की जानकारी हमसे देने के लिए इच्छा प्रकट की। तो आज हम बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त दलों, पार्टी से डिस्कशन करके क्या अन्य रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। उनमें एक्सपीरियंस और स्टडी के आधार पर तथा वेरियस बॉडीज ने, इंटेलेक्चुअल्स ने जो अपने सुझाव दिए हैं, उनके बेस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि निम्न इलेक्टोरल रिफॉर्म्स संभव हैं। नंबर 1, आरवीएम, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में बताया था, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट्स द्वारा वोट डालने की फैसिलिटी प्रदान करना। सेकंड, फूल प्रूफ मेथड टू प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स एंड मल्टी-पर्पज आई कार्ड्स टू वोटर्स। Next, transparency in videos and other electronic surveillance devices at sensitive polling stations और constituencies। हालांकि इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। नेक्स्ट, उन लोगों को मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन जो इलेक्शन कैंपेन के द्वारा कास्ट एंड कम्युनल की हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, स्पीडी ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटिशंस एंड ऑफ दोज केसेस इन विच कैंडिडेट्स आर इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट, इलेक्शन एक्सपेंसेस को और रिजिड एंड ट्रांसपेरेंट बनाना। 25% पोल्ड वोट से कम वोट प्राप्त करने वाले कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 फीट होनी चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर्स, पार्लियामेंट अर्थात लोकसभा व विधानसभा के इलेक्शंस साथ साथ हों। नेक्स्ट, एक कैंडिडेट एक से अधिक कंस्टिट्यूएंसी से
इलेक्शन न लड़े। नेक्स्ट, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लॉ का रूप दिया जाए। पार्टीज द्वारा घोषणाओं को लॉ के अंडर लिया जाए। कम अनाउंसमेंट की इम्प्लीमेंटेशन होने पर पार्टीज को इलेक्टोरल ऑफेंस के दायरे में लाया जाए। इलेक्शंस के लिए कम से कम 50% पोलिंग वोट्स होना जरूरी हो। इलेक्शन रिलेटेड सभी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस इलेक्शन शेड्यूल की नोटिफिकेशन से पहले जारी हो जाना चाहिए, जिससे कि कैंडिडेट्स उनके बारे में भली भांति जानकारी रख सकें। इलेक्शंस के दौरान कंप्लेंट्स पर लिए गए डिसीजंस को कंपाइल करके कैंडिडेट्स को फ्यूचर गाइडेंस के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, ईवीएम वीवीपीएटी को फूल प्रूफ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, फॉर्म 26 में प्रोविजन हो कि सदस्यता खत्म होने पर अपने डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी एंड एसेट्स आदि की डिटेल इलेक्शन कमीशन को थ्रू लेजिस्लेचर सबमिट करेंगे। चुनावों की घोषणाओं का समय अवधि निश्चित हो, जैसे कि चुनाव 45 से 60 दिन से पहले घोषित नहीं होने चाहिए। प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार हो। डेमोक्रेसी में कैंडिडेट्स को मूलभूत नॉलेज होना आवश्यक है, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में, कंडक्ट ऑफ मेंबर्स के बारे में, रोल एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर्स एंड डिवाइसेस ऑफ द हाउस जैसी बातों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के इलेक्शंस में यूज होने वाले आर्टिकल, पेन व वोट डालने के प्रोसेस को फूड प्रूफ बनाया जाए। इलेक्शंस के दौरान मीडिया के रोल को और ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव बनाया जाए। चुनाव के बाद 1 महीने के अंदर या कॉन्फिडेंस मोशन से पहले सदस्यता की शपथ लेना आवश्यक किया जाए। कास्टिंग ऑफ वोट को कंपलसरी किया जाए और आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी में डाला जाए। इलेक्शन कमीशन जनता का विश्वास बनाए रखने में सफल रहने के लिए प्रयत्नशील रहे। पार्टीज की पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल को कैंडिडेट्स द्वारा या सदस्य द्वारा फॉलो करने के लिए मैंडेटरी बनाया जाए। यदि ईवीएम या वीवीपीएटी किसी अनऑथराइज्ड आदमी के पोजेशन से मिलती हैं तो उनको ऑफेंस क्राइम माना जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स फिक्स किया जाए, चाहे वो रोटेशन पर हो, चाहे वो इन कंसल्टेशन विद पार्टीज हो। वेरियस रिकमेंडेशंस जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने, जैसे श्री एस.एल. सखधर जी एटसेट्रा ने दी हैं, उन पर विचार किया जाए और उन रिफॉर्म्स को किया जाए। धन्यवाद।